स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से क्लास 12 का वीडियो लेकर आए हैं, जो चैप्टर नंबर 2 से है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो समझते हैं दो तरह से डिफिनेशन इसका हम करेंगे और समझते हैं कि किस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं एक वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे एक चालक तार को लिया जाता है। एक वैद्युत क्षेत्र लेते हैं और एक चालक तार को लेते हैं, तो हम सीधा बोल सकते हैं पहला डिफिनेशन हमारा होगा एकांक धन परिच्छन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य की मात्रा को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। एकांक धन परिच्छन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कुल कार्य की मात्रा को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। यहाँ पे दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का विभव v है और यहाँ का विभव v है, लेकिन इसको a माना गया है, इसको b माना गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि a बिंदु से b बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य की मात्रा को भी वैद्युत विभवांतर कह सकते हैं। a से लेकर b तक एकांक धन परिच्छन आवेश को ले जाने में किया गया कुल कार्य की मात्रा को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। तीसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी चालक तार के दोनों सिरे के बीच के कुल विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। चलिए इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। वैद्युत विभवांतर को लैंग्वेज में लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा एकांक धन परिच्छन आवेश। एकांक धन परिच्छन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कुल कार्य की मात्रा को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। या हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी कि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। इस तरह से हम डिफिनेशन कर सकते हैं, या किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। चलिए इसको और भी समझते हैं। यहाँ पे ऐसे समझाए थे अभी कि मान लेते हैं कि हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से मान लेते हैं इस बिंदु को A है और इस बिंदु को मान लेते हैं B है। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन परिच्छन आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। तो इस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम लिखते हैं मात्रक विमा, और सूत्र के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा। तो जिस प्रकार से हम विभव के बारे में पढ़े हैं वैसे ही हम विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं। तो लिखते हैं कि वैद्युत विभवांतर को VA माइनस VB द्वारा सूचित किया जाता है। इस तरह से लिख सकते हैं ना, सूचित किया जाता है। वैद्युत विभवांतर को VA माइनस VB द्वारा सूचित किया जाता है। अब वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर क्या होगा, तो कह सकते हैं WAB बटा Q0 होगा। VA माइनस VB बराबर WAB बटा Q0, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि A से लेकर B तक किया गया कार्य है तो AB लिखना पड़ेगा और आवेश एकांक धन परिच्छन आवेश हमारा Q0 होगा।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको मात्रक किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं वैद्युत विभवांतर का मात्रक। तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे WAV यानी जो किया गया कार्य है उसको भी लिखते हैं। तो किया गया कार्य तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्य यानी कार्य बटा यहाँ पे आवेश ही होगा, तो कार्य बटा आवेश लिखेंगे। तो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और यहाँ पे आवेश का मात्रा कूलॉम होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलॉम, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। जूल प्रति कूलॉम को वोल्ट बोला जाएगा। अब चलिए यहाँ पे चर्चा करते हैं, यहाँ पे बीमीय सूत्र की बात करते हैं। तो बीमीय सूत्र भी जैसे कि वैद्युत विभव को पढ़े हैं बिल्कुल वही चीज आएगा, बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र क्या होगा, तो कार्य का बीमीय सूत्र देखे थे ml2 T-2 आया था। तो इस प्रकार से आवेश का AT आया था, तो आवेश का AT ही लिखा जाएगा। तो इतना हो जाएगा ml2 T-3 A-1 होगा। इस प्रकार से हमारा बीमीय सूत्र होगा। तो हम बीमीय सूत्र इसको वैसे भी लिखेंगे। एक पॉइंट और लिखे थे वैद्युत विभव में, वही यहाँ पे पॉइंट लिखा जाएगा, यह एक अदिश राशि है। तो इसको भी लिखते हैं कि यह एक अदिश राशि है। तो वैद्युत विभवांतर भी एक अदिश राशि है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।